22 अप्रैल 2025 ये दिन को कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है 22 अप्रैल 2025 को हमारे देश में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें नॉर्मली 26 जो नॉर्मल सिविलियन हैं वो मारे गए थे। और इसी के जवाब में 6 से 7 मई 2025 को हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया 6 से 7 मई 2025 की रात को। और उसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उनको पूरे तरह से तबाह किया गया था एयर स्ट्राइक करके। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको कभी भूला नहीं जा सकता। और इसी ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर एक लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम लोग एनसीईआरटी कहते हैं, इसमें यह फैसला लिया गया है कि क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको उनके क्लास के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर की कहानी पढ़ाई जाएगी। जी हां, और इसको 2 सेगमेंट में बांटा गया है। पहला क्लास 3 से लेकर क्लास 8 और दूसरा क्लास 9 से लेकर क्लास 12। क्लास 3 से लेकर क्लास 8 के बीच जो है ऑपरेशन सिंदूर में वीरता की कहानी पढ़ाई जाएगी। इसमें बच्चों को यह बताया जाएगा बहादुरी के बारे में, इंसानियत के बारे में और देशभक्ति के बारे में सिखाई जाएगी। जबकि क्लास 9 से लेकर 12 तक सम्मान और बहादुरी का मिशन सिखाया जाएगा। इसमें बड़े बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे सेना ने योजना बनाई, कैसे नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑपरेशन सिंदूर को हमने सक्सेसफुली अंजाम दिया और किस तरह से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी नए टेक्नोलॉजी का यूज करके दुश्मन देश से लड़ती है और दुश्मन देश से हमारे देश की रक्षा करती है। तो ये सारी बातें बताई जाएगी ताकि आज के जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के महत्व के बारे में पता चले। आतंकवाद क्या होता है, आतंकवादियों से हमारे देश को क्या खतरा है, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास कौन कौन से एडवांस इक्विपमेंट है लड़ने के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है, फाइटर प्लेन है, जिससे हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस दुश्मनों से लड़ते हैं। तो ये सारी कथा उनको स्कूल के सिलेबस में सिखाई जाएगी। अब जाते जाते मेरा एक सवाल है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल यह है कि महाराष्ट्र के मुंबई में अभी कौन सा वो ब्रिज है जिसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया था? उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू एवरीवन।